समय समय पर भारत भूमि पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने भारतीय चेतना को जागृत कर और तत्कालीन विकृतियों को दूर कर श्रेष्ठतम मानक स्थापित किए हैं। बिरसा मुंडा भी अपने समय के उन्हीं अग्रदूतों में से एक थे। झारखंड के छोटा नागपुर स्थित कुलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। उन्हें भगवान बिरसा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को समझने के लिए हमें उनके जीवन को विस्तार से देखना, समझना और जानना पड़ेगा। उनको हमें धर्म रक्षक, क्रांतिवीर, वनवासी नेता, समाज सुधारक जैसे कई आयामों के अंतर्गत देखना पड़ेगा। उनकी लड़ाई मात्र वन संपदा पर वनवासी समाज के अधिकारों या जमींदारों एवं अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध ही नहीं थी, बल्कि उनका संघर्ष धर्मांतरण, इस राष्ट्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता, इसके स्वत्व के लिए था। बाल्यावस्था में जब उनका परिवार मतांतरित कर ईसाई बना दिया गया था और मिशनरी स्कूल में उनके धर्म एवं समाज को अपमानित किया जा रहा था, तब उनके अंदर प्रतिशोध की आग जल जाती है। मतांतरित होने के बावजूद उनके द्वारा अपने धर्म एवं समाज को अपमानित होते हुए नहीं देखा गया। यह सनातन धर्म का वही स्वतत्व था जिसे उनके पुरखों ने संस्कारों के माध्यम से उनके अंदर संचारित किया था। इसी स्वत्व के कारण बालक बिरसा ने अपने स्कूल के ईसाई शिक्षकों के विरुद्ध प्रतिकार का रास्ता अपनाया। वे ईसाई मिशनरीज के षड्यंत्रों के व्यू को भेदने के लिए उठ खड़े हुए और आजीवन धर्म रक्षा के पथ से नहीं टिके। अपने जनजातीय समाज में भगवान बिरसा मुंडा के रूप में प्रसिद्ध इस युवक ने अंग्रेजी शासन एवं ईसाई मिशनरियों की कुटिलता के लिए कहा था, टोपी टोपी एक है, अर्थात ईसाई मिशनरी जो धर्मांतरण में लगे हैं और अंग्रेजी शासन जो वन संसाधनों को छीनकर उनका जीवन जीना मुश्किल कर रहे हैं, वे दोनों एक ही हैं। दोनों का उद्देश्य एक है, षड्यंत्र कर हमारी धार्मिक पहचान छीनना। वर्ष 1891 में बिरसा मुंडा सनातन संस्कृति के साधक आनंद से मिले। आनंद ने वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। बिरसा ने आनंद को अपना गुरु बना लिया और उनसे न केवल शास्त्र की शिक्षा ली, बल्कि तप और साधना के महत्व को भी समझा और ईसाइयत को त्याग कर पुनः सनातन रीति रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई मत अपना चुके मुंडा समाज की व्यापक स्तर पर पुनः सनातन हिंदू धर्म की शाखा वैष्णव धर्म में वापसी करवाई और मतांतरण के विरुद्ध विराट जनजागरण चलाया। उन्होंने समूचे मुंडा समाज को तुलसी पूजा, गौ रक्षा, गौ हत्या पर रोक, स्वच्छता, शुद्धता, सात्विकता, धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन, कथाओं के श्रवण, भगवत गीता पाठ एवं देवी देवताओं की उपासना करने की जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। जनजातीय समाज का स्वबोध अंग्रेजी सरकार को चुप गया। उनके जनजागरण से चिढ़कर ब्रिटिश शासन ने बिरसा मुंडा के प्रति दमन, बर्बरता सहित छल की नीतियां अपनाई। उन्हें कारावास में बंद कर भीषण यातनाएं दी। जनजातीय समाज में बिरसा मुंडा के प्रति विश्वास खत्म करने और अपना भय स्थापित करने के लिए बिरसा मुंडा पर अनेक अत्याचार किए, किंतु अंग्रेजों की भीषण यातनाएं भी धर्म रक्षा के उनके अखंड संकल्प को ना तोड़ सकी। तभी 30 मई 1900 को अंग्रेजों ने खबर दी कि बिरसा मुंडा की कारावास में हैजे से मृत्यु हो गई। लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें जहर देकर मारा है। अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा की हत्या भले कर दी रही हो, लेकिन वे उस बिरसा मुंडा को नहीं मार पाए जो अपनी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वन संसाधनों की लड़ाई के लिए अडिग रहा। भगवान बिरसा मुंडा युगों युगों तक भारतवर्ष के एक ऐसे महानायक के तौर पर जाने जाते रहेंगे जिन्होंने राष्ट्र और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया।